आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर यहाँ पर खबर है। उसके बाद कोरबा कांकेर में एडमिशन और सीटों की क्या स्थिति अभी जो एडमिशन चल रही है उसमें कितनी सीटें खाली, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 11वीं 12वीं में वेल्डिंग और स्टेनोग्राफी का कोर्स भी आप ले सकते हैं, ये बताऊँगा। उसके बाद पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा के बारे में यहाँ पर न्यूज है। रायपुर में 2 नए कॉलेज खुल रहे हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। और बीएड और डीएलएड को लेकर यहाँ पर खबर है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की खबरें लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा आज से 17 सितंबर से शुरू हो रही है। परीक्षा संबंधित जिलों के केंद्र में प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होगी। 12वीं की परीक्षा 17 से 30 सितंबर तक चलेगी। इसी तरह व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा 29 सितंबर तक चलेगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में सुबह 8 बजे ही जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर भिलाई नगर से खबर है। तो एमसीए फर्स्ट तथा सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 17 सितंबर से शुरू होगी, जो 21 सितंबर तक चलेगी। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा ली जाएगी। टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जहाँ दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा, तो वही सेकंड सेमेस्टर का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। यहाँ पर रायपुर से खबर है। तो बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मॉडल आंसर जारी कर दिए गए हैं। इस पर दावा आपत्ति 20 सितंबर तक किया जा सकता है। नतीजे इसी माह के आखिरी में जारी होंगे। इसके नतीजों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिए जाएंगे। उसके बाद नया 9 पर रायपुर से है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र साहू की अनुशंसा पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गोबरा नवापारा में कन्या महाविद्यालय एवं नवा रायपुर में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। कन्या महाविद्यालय न होने के कारण गरियाबंद जिले के साथ साथ अभनपुर विधानसभा के आसपास के छात्राओं को कई किलोमीटर दूर रायपुर कन्या विद्यालय आना जाना पड़ता था। ये दोनों महाविद्यालय की स्वीकृति मिलने से विद्यार्थी, पालकगण तथा आम नागरिकों में हर्ष व्याप्त है। दुर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी कोर्स वर्ष 2021 की लिखित परीक्षा 24 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। वर्तमान में सभी महाविद्यालयों में पीएचडी कोर्स वर्क से संबंधित कक्षाएं जारी है तथा प्रत्येक शोध केंद्रों में 15 अक्टूबर को कोर्स वर्क की अवधि समाप्त हो रही है। 19 विषयों में आयोजित होने वाली यहाँ जो पीएचडी कोर्स वर्क है, तो इसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को 2 घंटे की समय अवधि में हल करना होगा। उसके बाद बिलासपुर से खबर है। तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी वानिकी वन्यजीव एवं पर्यावरण दूसरा सेमेस्टर एवं बीएससी ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास दूसरा सेमेस्टर के प्रश्न पत्र पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा की तारीख में परिवर्तन किया गया है। इसमें बीएससी वानिकी दूसरा सेमेस्टर पर्यावरण अध्ययन विभाग की परीक्षा 23 सितंबर को होनी थी, अब 24 सितंबर को होगी। वही बीएससी ऑनर्स ग्रामीण प्रौद्योगिकी दूसरा सेमेस्टर के छात्रों की पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा 22 की जगह 24 सितंबर को होगी। रायपुर से खबर है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 8 सितंबर से ऑनलाइन मोड में की जा रही है। परीक्षा खत्म होने के 10 दिनों के भीतर कॉलेजों को प्रैक्टिकल कराना होगा। इसके लिए रविशंकर विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अफसरों को कहना है कि बाह्य परीक्षा की देखरेख में सभी प्रैक्टिकल होंगे। प्रतिदिन हर पाली में 30 छात्रों को ही बुलाया जाएगा। यह कॉलेज अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने के बाद उसी दिन कॉलेज के छात्रों का नंबर भी पोर्टल में अपलोड करने होंगे। कोरबा से खबर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध जिले के सभी कॉलेज में यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 17 सितंबर अंतिम तिथि घोषित है। जिले में शासकीय और निजी सभी 17 कॉलेज में यूजी के 3 संकाय बीए, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ्स में प्रथम वर्ष के लिए 5680 सीटों का आवंटन हुआ है। इन सीटों पर प्रवेश देने हेतु शुरू हुई प्रक्रिया के 46 दिन बीत गए। इसके बाद भी 2544 सीटें खाली रह गई है, जबकि सभी कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए छात्रों द्वारा 20,349 आवेदन जमा हुए हैं। शासकीय हो या निजी कॉलेज में पर्याप्त आवेदन आने के बाद भी सीटों का खाली रहना चिंता का कारण बना हुआ है। कॉलेज प्रबंधन की माने तो अंतिम दिवस में प्रवेश की मैराथन प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया के दौरान मौके पर उपस्थित रहने वाले छात्रों
के दस्तावेज सत्यापन करने के साथ ही पात्रता होने पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रक्रिया में 12वीं में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें मौके पर उपस्थित रहना होगा और शुल्क भी इसी दिन जमा करना होगा। अंतिम दिन मौके पर उपस्थित छात्रों को वरीयता क्रम में सीट अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। सभी कॉलेजों में बीए की 2100 सीट है। इसी तरह बीकॉम की 1450 सीटों में 770 छात्रों का दाखिला हो चुका है। 604 शासकीय व 165 निजी कॉलेजों में बीकॉम की पढ़ाई करेंगे। बीएससी बायो की 1213 सीटों में 845 तो बीएससी मैथ्स की 917 सीटों में 286 छात्र छात्राओं का एडमिशन हो गया है। इसी तरह तीनों संकाय की कुल 3136 सीटें फुल हो गई, जो कि कुल सीट का 55% है। कॉलेजों में पहली बार प्रवेश लेने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने जारी अधिसूचना में कहा है कि नए छात्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन और नामांकन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर पंजीयन करा सकेंगे। उसके बाद यहाँ कांकेर से खबर है, तो जिले के 11 कॉलेजों में इसी सत्र से पढ़ाई के लिए आवेदन की भरमार है। 10 सरकारी और एक निजी कॉलेज में कुल 4349 सीटों में प्रवेश के लिए कुल 21,166 आवेदन आए। 2 बार चयन सूची निकालने के बाद भी मात्र 1444 छात्रों ने प्रवेश लिया है। 15 सितंबर तक की स्थिति में जिले के कुल 11 कॉलेजों में 2905 सीटें खाली पड़ी है। इसके पहले तक अगस्त में ही पूरी सीटें भर जाया करती थी। ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी है। हालांकि यहाँ की कुछ विषय में आवेदन तो मिले, लेकिन एक भी छात्र ने उनमें अब तक प्रवेश नहीं लिया है। कॉलेज प्रशासन अब तीसरी सूची भी जारी करने की तैयारी में है। जिले के भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ही 17 विषयों की कक्षाओं में सभी में प्रवेश आवेदन मिले, लेकिन 7 कक्षाओं में ही प्रवेश लिया है। 10 कक्षाओं में सीट खाली है। पीजीडीसीए, एमएससी केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, एमए हिंदी, ज्योग्राफी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र व एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर शामिल है। ऐसे ही हालात जिले के अन्य कई कॉलेजों के है। इंद्रू केमट कॉलेज में 5 विषयों की कक्षाओं में आवेदन आए, लेकिन 3 कक्षाओं में अब तक किसी ने प्रवेश नहीं लिया है। नरहरपुर के निजी कॉलेज में 2 विषयों की कक्षाओं की 50% सीटें भी नहीं भर पाई है। अधिकतर छात्रों ने बस्तर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में तो एडमिशन फॉर्म भरे हैं। इसके साथ ही जिले के बाहर रविशंकर विश्वविद्यालय व अन्य विश्वविद्यालय रायपुर, भिलाई, दुर्ग, धमतरी समेत अन्य शहरों के कॉलेज में भी आवेदन किया है। वहां वे दाखिला का इंतजार कर रहे हैं। इसके चलते ही जिले के कॉलेजों में आवेदन भरने व नाम आने के बाद भी एडमिशन के लिए छात्र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज वाइज यहाँ मैं बता देता हूँ कि कितनी सीटें खाली हैं। तो भानु प्रताप कॉलेज कांकेर में बीए के प्रथम में 280 सीट खाली है। बीएससी प्रथम में 314 सीट खाली है। बीकॉम में 122, बीसीए में 43, एलएलबी फर्स्ट ईयर में 79, डीसीए में 32, एमए समाजशास्त्र में 29 और बाकी अन्य विषय में 300 सीट खाली है। और इंद्रू केवट कन्या कॉलेज कांकेर में बीए के 59, बीएससी के 29, एमए इंग्लिश की 25, एमए हिंदी की 15, एमए समाजशास्त्र की 25, इस प्रकार कुल 153 सीट खाली है। आदर्श कॉलेज कांकेर में बीकॉम प्रथम वर्ष में 33 सीट खाली है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज भानु प्रताप में बीए के लिए 79 सीट खाली है। उसी प्रकार आदर्श कॉलेज कांकेर के में बीएससी के 77, बीकॉम के 32, एमएससी जूलॉजी के 60, एमए इकोनॉमिक के 60, एमए पॉलिटिक्स साइंस के 60 सीटें खाली है। वीर गैन सिंह कॉलेज पखानजूर में बीए के लिए 150, बीएससी के लिए 124, बीकॉम के लिए 60, एमए समाजशास्त्र के 25 सीट खाली है। लाल कालिंद सिंह कॉलेज अंतागढ़ में बीए के लिए 25, बीएससी के लिए 31, बीकॉम के लिए 8 सीटें खाली है। शहीद गैन सिंह कॉलेज चरामा में बीए के 88, बीएससी के 100, बीकॉम के 36, एमएससी के 20, एमए पॉलिटिक्स के 24 सीटें खाली हैं। और यहाँ पर एमकॉम के लिए 28 सीटें खाली है। नवीन कॉलेज नरहरपुर में बीए के 26, बीएससी के 30, बीकॉम के 56 और भगवान सिंह निजी महाविद्यालय नरहरपुर में बीए के लिए 41, बीएससी के लिए 30 और नवीन कॉलेज दुर्गू कोंदल में बीए के 27, बीएससी के 20, बीकॉम के 53 सीट खाली है। नवीन कॉलेज सरोना में बीए के लिए 31, बीएससी के 35, बीकॉम के 64 सीट खाली है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सीटें अभी भी खाली है। उसके बाद आगे बढ़ते तो रायपुर से खबर है, तो युवाओं में
कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यही वजह है कि पीएटी के लिए भारी संख्या में आवेदन आए हैं। कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत 40 कॉलेज की लगभग 3000 सीटों के लिए 32,000 अभ्यर्थी 26 सितंबर को प्रवेश परीक्षा देंगे। व्यापम द्वारा राज्य भर के निर्धारित केंद्रों में पीएटी आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 17 सितंबर यानी कि आज जारी होगा। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 26 सितंबर को सुबह 9 से 12:15 बजे तक पीएटी और पीवीपीटी रखी गई है। रायपुर से खबर है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अंग्रेजी भारी नहीं होगा। अगले साल से हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। छात्र चाहे तो इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं या फिर हिंदी में, उनके पास दोनों अवसर रहेंगे। यहाँ तक कि परीक्षा भी अपने मनचाहे भाषा में दे सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से योजना बनाई गई है। अगले साल यानी कि 2022-23 से इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हिंदी को भी लागू किया जाएगा। रायपुर से खबर है तो प्रदेश के हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 नए रोजगार मूलक कोर्स शुरू होंगे, जहां से आईटीआई करीब हो। बालिकाओं के लिए स्टेनोग्राफी और बालकों के लिए वेल्डिंग कोर्स की शुरुआत पाटन से होगी। इसके बाद अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा। नए व्यावसायिक कोर्स स्टेनोग्राफी और वेल्डिंग का संचालन हायर सेकेंडरी स्कूल और आईटीआई मिलकर करेंगे। दोनों रोजगार मूलक कोर्स की शुरुआत आज 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। आईटीआई पाटन के सहयोग से स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल पाटन में वेल्डिंग तथा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल पाटन में स्टेनोग्राफी का कोर्स संचालित होगा। स्टेनोग्राफी और वेल्डिंग का अध्ययन एवं प्रशिक्षण आईटीआई के प्रशिक्षक प्रदान करेंगे। शेष विषयों की पढ़ाई स्कूल में होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11वीं-12वीं में बच्चे भाषा के 2 विषय में से एक विषय ही चुनेंगे और दूसरा वेल्डिंग अथवा स्टेनोग्राफी का होगा। दोनों कोर्स वर्तमान में संचालित नवीन व्यावसायिक कोर्स के से अलग होंगे। 12वीं बोर्ड में बच्चों को उत्तीर्ण होने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यावसायिक कोर्स के लिए आईटीआई का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रमाण पत्र के जरिए उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। वहीं आईटीआई के प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर मान्य होगा। तो यह था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो अपने लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।